अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग लाइन बनाना सीखेंगे। लाइन बनाने के बारे में सीखेंगे, लाइन कैसे बनाते हैं हम लोग। और लाइन बनाने के दरमियान हम लोग लाइन से ही ये तीन सिस्टम होते हैं लाइन बना के। एक होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि पहले कमांड बॉक्स में एक्स कोऑर्डिनेट को पुट करते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट को पुट करते हैं और एंटर करते हैं, तो उतने उतने कोऑर्डिनेट पर लाइन बनते जाता है। दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है रिलेटिव डिस्टेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे अगर ये आपके पास पॉइंट है तो इसके बाद आपको कितना आगे बढ़ना है। इसमें 3 मीटर हम आगे गए हुए हैं, 3 mm आगे गए हुए हैं, तो एट द रेट एक्स डिस्टेंस जितने आपको एक्स डिस्टेंस में आगे बढ़ना है वो, कॉमा वाई डिस्टेंस में आपको कितना आगे बढ़ना है। अगर आपको एक्स डिस्टेंस में जरा सा भी आगे नहीं बढ़ना है, ऐसे यहाँ पर देखिए एक्स डिस्टेंस में 3 मीटर आगे बढ़े हैं हम लोग, वाई डिस्टेंस में 0 आगे बढ़े हैं, तो एक्स में हम लोगों ने 3 रखेंगे, वाई में 0 रखेंगे, कॉमा 0 एंटर करेंगे। अभी इसको हम लोग ड्रॉ भी करेंगे। और जो थर्ड होता है वो होता है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक तो पहले डिस्टेंस जानते हैं, कितना पिछले वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना आगे जाना है वो जानते हैं, और उसके बाद उसका एंगल डालते हैं कि कितने एंगल पर उसे आगे जाना है। तो यहाँ पर जो एंगल का हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, तो एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। इस डायरेक्शन में एंगल की मेजरमेंट होती है। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के लिए मेजर करके भी दिखाया है। इस डायरेक्शन में एंगल की मेजरमेंट होती है, और जीरो जो है वो राइट साइड को लिया जाता है। देखिए यहाँ दूसरा जो मैंने मेजर किया है, यहाँ से मेजर नहीं किया, ये जो राइट वाला जो यहाँ पर अगर आप राइट साइड में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से 0 लेते हुए आगे आपको एंगल को मेजर करना रहता है, वही एंगल आपको यहाँ पर डालना रहता है। तो हर एक जगह हम लोग क्या कर रहे थे कि वाई एक्सिस डाल रहे थे, यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग डिस्टेंस के साथ साथ एंगल डालेंगे। तो एंगल डाल के ये बनाएंगे। ये आपको कंबाइंड फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन है, कुछ ऐसा ही क्रॉस सेक्शन रहता है कंबाइंड फाउंडेशन का। तो अभी हम लोग का ये जो सेकंड लेक्चर है वो लाइन के ऊपर है, तो हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो लाइन के लिए जो कमांड होता है दैट इज, कमांड बॉक्स में आ जाते हैं, दैट इज आप पूरा लाइन लिख के भी एंटर कर सकते हैं तो भी लाइन का कमांड आ जाएगा, नहीं तो सिर्फ एन लिखिएगा, एन लिख के एंटर कीजिएगा तो आपका लाइन का कमांड आ जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है, पहले हम लोग ये वाला ड्राइंग बनाएंगे। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसी वाले को हम लोग पहले बनाएंगे, ठीक है, विजिबल है। इसमें दिया हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हम फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा 0 0 होता है, यहाँ पर जो ये होता है ये हमारा 0 0 होता है। तो अब हमारे ऊपर हम यहाँ से भी शुरू करते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ये इसी के नीचे जस्ट बनाया था मैंने, तो हम लोग इसको यहीं से शुरू करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा दैट इज 0, 0 एंटर। वहां से आपकी लाइन शुरू हो चुकी है। अब हमें स्पेसिफाई करना है, देखिए नीचे लिखा हुआ है कमांड बॉक्स में कि स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें हमारा जो था, ये हमारा जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड है, इसमें हमें एक्स और वाई डालना है। तो अब आप देखिएगा कि एक्स डायरेक्शन में ये 8 मीटर आगे गया हुआ है, 8 यूनिट आगे गया हुआ है, तो हम एक्स डायरेक्शन में 8 डाल दिए, 8 डाल दिए। एक्स डायरेक्शन में हमने 8 डाला, 8 कॉमा। अब वाई डायरेक्शन में इसकी कोई मूवमेंट नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में इसका 0 हो गया, एंटर हुआ। अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज कि ये 2 मीटर ऊपर गया हुआ है, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये देखिए 2 मीटर ऊपर गया हुआ है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 ही रह जाएगा, तो 8 एक्स कोऑर्डिनेट हमने 8 डाला, 8 कॉमा कॉमा 2 ऊपर गया हुआ, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा 2 हो गया, ये ऐसा बन गया। अब फिर उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो इस वाले पोर्शन पर होगा, इस, हाँ, यहाँ वाले पोर्शन पर होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज, हाँ, दैट इज ये 2 जो है 2 यूनिट इधर शिफ्ट हुआ है, तो 8 में से अगर 2 यूनिट इधर शिफ्ट होंगे तो 6 हो जाएगा। और फिर वाई डायरेक्शन में ये 2 यूनिट, वाई डायरेक्शन में भी यहाँ पर 2 यूनिट के 2 यूनिट पर ही रहेगा, ये ना ऊपर गया ना नीचे गया, यहाँ पर 2 यूनिट पर यहाँ पहुंच चुके थे, तो 2 यूनिट अब यहीं पर मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा दैट वुड बी, हम लोग 2 यूनिट पीछे आए हैं, तो 8 के में से 2 चल जाएगा तो बचेगा 6,
इट इज 6 एंड कॉमा y तो 2 के 2 पर ही रहेंगे, तो y यूनिट हमारा 2 ही रहा, एंटर। अब फिर उसके बाद से ऊपर गए हैं, दो यूनिट हम लोग ऊपर गए हैं, तो x कोऑर्डिनेट हमारा 6 ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट हमारा 6 कॉमा दो यूनिट जब हम ऊपर गए हैं, तो उस केस में हमारा जो 2 था पहले से y कोऑर्डिनेट, अब हमारा y कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, तो 2,4 हो गया। देखिए उसी डायरेक्शन में उसी हिसाब से बनता भी जा रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट है कि वो 4 मीटर बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो अभी जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो 6 है, तो अब जब हम 4 उसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2, तो इसके अब हम जो नेक्स्ट का मान देंगे दैट विल बी 2 कॉमा y में तो कोई चेंज होगा नहीं, y 4 पर थे हम लोग पहले, यहाँ पर 6,4 था, y 4 पर थे तो 4 पर ही रहेंगे, तो 2,4 तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब क्या है कि 2 यूनिट नीचे आए हैं, x डायरेक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो x डायरेक्शन में 2 हो गया, और y में हम लोग 2 यूनिट नीचे आए, तो 4 था पहले, 4 से 4 यूनिट था पहले, उसमें हम लोग फिर 2 यूनिट नीचे आए, तो 4 में से 2 चल जाएगा, तो 2 बचा। अब क्या है कि फिर से हम लोग 2 यूनिट पीछे आए, तो अगर हम लोग 2 यूनिट पीछे आएंगे, पहले से हमारा x कोऑर्डिनेट 2 पर था, तो 2 में से 2 चले गया, तो बच गया हमारा 0, तो 0 कॉमा, और y डायरेक्शन में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो 0,2। अब यहाँ के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहीं पर मैच फिर से आना है हमें, तो हम क्या करेंगे C क्लोज के लिए हम लोग यहाँ पर C डालेंगे, कमांड लाइन में आएंगे, कमांड लाइन में हम लोग C डाला, C एंड एंटर। ये पूरा आपका बन के तैयार हो गया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। एक बार चेक कर लेते हैं। ये हम लोगों ने 8 यूनिट डाला था, देखिए 8 आया हुआ है। ये फिर हम लोग ऊपर 2 यूनिट गए थे, देखिए 2 आया हुआ है, फिर इधर हम लोग 2 यूनिट पर रहे थे, देखिए 2 आया हुआ है, फिर इधर भी हम लोग 2 यूनिट हुए थे, देखिए 2 आया हुआ है, फिर इधर हम लोग 4 यूनिट पीछे आए थे, देखिए यहाँ पर 4 आया हुआ है, सेम एक दूसरे के जैसा ही है ये। तो ये आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपने इसे यहाँ पर मंगा लिया। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहे हैं, इसमें हम एक एक कोऑर्डिनेट करके कमांड करके बता रहे हैं, बाद में आपको इसे इजी और फास्ट वे में कैसे बनाना है वो भी हम इसी वीडियो में आगे आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें क्या करना रहता है कि हमें रेफरेंस पॉइंट, पहला जो पॉइंट है आप कोई भी इसे स्पेसिफाई कर लीजिए, फिर उसके रेफरेंस में आप x डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ रहे हैं सो बताना है, y डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ रहे हैं सो बताना है। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया, तो उसके बाद हम लोगों ने x डायरेक्शन में 3 यूनिट आगे बढ़े, 3,0 हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पहुंचने के बाद x डायरेक्शन में हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, y डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, तो x का 0 हो जाएगा, y डायरेक्शन 1 आगे बढ़े थे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पहुंचने के बाद हम लोग 1 यूनिट इस तरफ करते हैं, तो इस x डायरेक्शन में हम लोग 1 यूनिट पीछे आते हैं, तो -1, y में कुछ नहीं करते हैं तो 0 हो जाएगा, तो -1,0 हो जाएगा। तो वैसे करके हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अब कमांड आया, कमांड में हम लोग लाइन बनाना है, तो n किए, n इंटर स्पेसिफाई दी फर्स्ट पॉइंट, कोशिश करते हैं कि वो फर्स्ट पॉइंट जो है इसी के नीचे स्पेसिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर लिया। अब उसके बाद हमें पूछ रहा है सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए, तो सेकंड पॉइंट जो है वो हमें 3 यूनिट आगे की तरफ जाना है, तो @x डिस्टेंस कॉमा y डिस्टेंस रखना है, तो अब x डिस्टेंस जो है आपका वो 3 है, तो 3 कॉमा y डिस्टेंस आपका 0 है, तो 3 y। इधर आगे हम लोग आगे पहुंच गए, देखिए यहाँ पर 3 यूनिट आगे पहुंच चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमें 1 यूनिट ऊपर जाना है, तो x में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो @x कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया, x डिस्टेंस आपका 0 हो गया, y डिस्टेंस जो है आपका 1 हो गया, y डिस्टेंस आपका 1 हो गया, फिर से ये 1 यूनिट ऊपर भी चल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें पीछे आना है, तो x डायरेक्शन में पीछे आना है, तो 1 यूनिट पीछे आना है, तो -1 कॉमा y में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो y आपका 0 हो गया, देखिए पीछे आ गए। और फिर नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो x में कुछ नहीं है, y में फिर से हमें 1 ऊपर जाना है, तो @0 कॉमा y में ऊपर 1 यूनिट से जाना है, तो 1 आ गया।
फिर हमें एक यूनिट एक्स डायरेक्शन में पीछे आना है, तो @ -1, y में कुछ नहीं है तो 0 आ गया। देखिए आ भी रहे होंगे वैसे, जैसे जैसे वो मांग रहा है वैसे वैसे हम यहाँ पर बनते जा रहा है हमारा भी। अब उसके बाद क्या है कि अब हमें ऊपर जाना है, तो एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं मूव करना है तो 0, ऊपर जाना है 1 यूनिट, तो @ 0,1 है। 0,1 के बाद अब फिर हमें एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट पीछे आना है, तो @ -1, y डायरेक्शन में कुछ नहीं करना है तो 0। अब यहाँ के बाद अब हमें इसे मैच करना जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो पिछले वाला जो ड्राइंग बनाया था उसमें हमने बताया था आपको कि C से क्लोज होता है, C करना है, C दबा के इंटर कर देना है। ये आपका बन के तैयार हो गया, सेम एज इट इज जैसा ऊपर बना हुआ है वैसे ही आपने नीचे भी बना लिया। और ये जो आपने बनाया, ये बनाया आपने रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब इसके डिस्टेंस को हम लोग माप लेते हैं। हम लोगों ने इधर 3 यूनिट आगे बढ़ी थी, देखिए आपका डिस्टेंस 3 आया। फिर हम लोग ने यहाँ पर 1 यूनिट आगे बढ़ी थी, 1 आया। यहाँ पर हम लोग 1 यूनिट इधर हुए थे, 1 आया। यहाँ पर हम लोग 1 यूनिट ऊपर आए थे तो 1 आया। यहाँ पर 1 यूनिट पीछे हुए थे, फिर से ये 1 आया। यहाँ पर 1 यूनिट ऊपर गए थे, ये भी 1 आया। यहाँ पर हम लोग 1 यूनिट इधर आए थे, ये 1 आया। ये टोटलिटी में 1 1 1 3 हो गया। ये देखिएगा 3 होगा, 3 यूनिट से। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए @ जो है ना वो रिलेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं कि लेंथ देते हैं और एंगल देते हैं। मैंने एंगल आपको पहले ही बताया कि राइट हैंड टुवर्ड्स राइट जो है वो 0 लेते हैं और वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए लाइन जो है आप पहले तो यहाँ कमांड से भी एन दबा के ले सकते हैं लाइन, या आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये भी हो सकता है। दूसरा चीज क्या है कि जो यहाँ पर हमारा ड्रॉ टूल बार था, तो ड्रॉ टूल बार में भी ये फर्स्ट वाला जो है ये लाइन है, आप सीधा इसको यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सारा चीज कमांड से ही देख रहे हैं, तो कमांड से ही देखते हैं। एन करके इंटर किया, फर्स्ट पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना है, तो फर्स्ट पॉइंट हम कोशिश करेंगे कि इसी के नीचे में फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इस कह रहा है स्पेसिफाई करने के लिए, तब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए जो डिस्टेंस है वो 100 है। एंगल जो है राइट हैंड साइड से अगर एंगल देखा जाए तो 0 है, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी बढ़ना है। तो @100 एंगल इज 0, ये हमने ड्रॉ कर लिया। देखिए आ भी गया इधर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट का जो एंगल है दैट इज 120 और डिस्टेंस जो है वो 25 है। तो डिस्टेंस लिखेंगे 25, एंगल 120, एंटर किए, देखिए बना भी। नेक्स्ट जो है वो भी डिस्टेंस जो है 25 है, एंगल जो है 90 है। तो @25 और जो एंगल था आगे आ गया @25 और ये जो अपना जो नेक्स्ट एंगल था दैट वाज 90। एक डायरेक्शन से एंगल नापना है तो इट वाज 90, देखिए आया वैसा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो था वो 15 है और अगर एक्स डायरेक्शन से उसको नापिएगा, सीधे से उसको नापिएगा तो जस्ट उसके अपोजिट है, तो 180 डिग्री का एंगल हुआ। तो @distance is 15 and the angle is 180 डिग्री बन गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब अगर आप उसको एक्स डायरेक्शन से नापिएगा तो वो पूरा 270 आएगा और इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में नापते तो 90 आता है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज नापना है और डिस्टेंस हमारा 25 है, तो डिस्टेंस पहले दिए 25 और एंगल जो है दैट इज 270, इंटर किए, ठीक है बन गया। अब फिर से अगर हम एक्स डायरेक्शन से नापेंगे नेक्स्ट वाले 45 वाले को, तो दैट इज की जस्ट वो अपोजिट आ रहा है उसके, तो @45 और जो एंगल है वो जस्ट अपोजिट आ रहा है, तो दैट इज 180। तो हम लोगों ने 45 के बाद एंगल दिया 180, तो वो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गया। अब 45 के बाद फिर से जब इसको नापेगा तो ये 90 आ रहा है, डिस्टेंस है 25
एक सेकेंड, हाँ, @25 और जो हमारा एंगल है, एंगल इज 90 डिग्री एंड द नेक्स्ट इज 15, डिस्टेंस इज 15 और जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, जैसे उसके अपोजिट है। नेक्स्ट डिस्टेंस इज अगेन 25, distance is 25 @25 and the angle is 270। अब जहां से शुरू हुए तो वहीं खत्म करना है, तो C एंटर। देखिए ये आपका हूबहू सेम बन के तैयार हो गया। ये वाला डिस्टेंस 100 था, यहाँ पर भी ये जो डिस्टेंस आया है ये 100 का ही है। ये जो डिस्टेंस था वो 25 का था, 20 सॉरी, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको इंक्लाइन लाइन नापनी होगी तो ये वाला यूज करना होगा, राइट वाला जो डायमेंशन है वो यूज करना होगा, स्ट्रेट ये यूज करना होगा। तो देखिए हमने स्ट्रेट से नापा तो स्ट्रेट ये 21.65 आया, जब आप इंक्लाइन नापिएगा तो इंक्लाइन देखिए 25 है। तो जहां पर जो जैसी डायमेंशन है वैसा डायमेंशन ही आपको यूज करना रहेगा। अब ये जब भी हम लोगों ने लाइन बनाना सीखा, ये सारे लाइन जो हम लोगों ने सीखे हैं वो सब कुछ आपका इससे सीखा गया है। क्या नाम है इसका, पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट मेथड और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड। अब मान के चलिए कि हमें बिना कोऑर्डिनेट्स के ही ये सारे लाइंस बनाने हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के साथ हम ये लाइन बना रहे थे तो हमें काफी टाइम लग रहा था। अगर हमें बिना कोऑर्डिनेट के ये लाइन बनाना है तो यहाँ पर ड्रॉ टू बार में जाएंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लाइन को सिलेक्ट, सेम इमेज अब हम लोग बनाएंगे, सेम ड्राइंग को हम लोग बनाएंगे। चलिए ये जो ड्राइंग है ना इसके ऊपर बनाते हैं, सेम ड्राइंग हम लोग को बनाना है। हम लोगों ने यहाँ पर कमांड लाइन में दिया हुआ स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब पूछा जा रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट हमें पता है कि 8 यूनिट के बाद है, तो हमने माउस कर्सर को जिस डायरेक्शन में जाना उस डायरेक्शन में लेके गए, 8 एंटर कर दिए, 8 यूनिट के बाद वो पॉइंट आ गया। सेकंड है वो 2 यूनिट के बाद है ऊपर की तरफ, तो माउस के कर्सर को हम ऊपर की तरफ ले गए, 2 एंटर कर दिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम कर्सर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, 2 एंटर किए, 2 एंटर करके एंटर कर दिए। फिर उसके बाद ऊपर जाना है 2 यूनिट का, 2 एंटर किए, एंटर कर दिए। फिर इस डायरेक्शन में लेफ्ट जाना है 4 यूनिट का, 4 एंटर किए, एंटर कर दिए। फिर नीचे आना है 2 यूनिट का, 2 एंटर किए, एंटर कर दिए। फिर उसके बाद लेफ्ट जाना है, लेफ्ट भी 2 यूनिट का जाना है, 2 एंटर किए, एंटर कर दिया। फिर क्लोज करना है, तो आइडर आप सीधा आके कर्सर को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं और नहीं तो सी करके एंटर कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा। देखिए आपका सेम डायग्राम काफी जल्दी बन गया। अब आइए इसको बनाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ही बनाते हैं, ठीक है। इस पर लाइन के लिए यहाँ पर क्या फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, फर्स्ट पॉइंट अपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। इस डायरेक्शन में 3 यूनिट आना है, 3 एंटर। ऊपर के डायरेक्शन में 1 यूनिट एंटर, लेफ्ट डायरेक्शन में 1 यूनिट एंटर, फिर ऊपर के डायरेक्शन में 1 यूनिट एंटर, लेफ्ट के डायरेक्शन में 1 यूनिट एंटर, ऊपर के डायरेक्शन में 1 यूनिट एंटर, लेफ्ट के डायरेक्शन में 1 यूनिट एंटर। अब फिर इसे यहीं पर क्लोज करना है, तो सीधा आप इसको लाके यहाँ पर इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए, ये क्लोज वगैरह के आपको सेम जो फिगर आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाया था वो सेम फिगर हम यहाँ पर इससे बना लिए। ये मैंने डायमेंशन चेंज किया है, वो मैं आगे आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे चेंज होता है। सेम जैसा वो है वैसे ही यहाँ पर आपने बना लिया, ये 3 यूनिट का, तो आप वैसे करके सेम बना सकते हैं। अब आपको अगर मान के चलिए कि ये बनाना है, ठीक है, सेम यही वाला आपको एज इट इज बनाना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लाइन सेलेक्ट करेंगे, पहले यहां से शुरू करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन में 25, इधर के डायरेक्शन में 15, इधर के डायरेक्शन में 25, इधर के डायरेक्शन में 45, इधर के डायरेक्शन में 25, इधर के डायरेक्शन में
15, इधर के डायरेक्शन में 25। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक तो इजी वे में बन सकता है। अब हमें है कि ये जो लाइन है, ये जो इंक्लाइन लाइन है उसे बनाना है। तो ये लाइन जो है वो 45 की है और ये जो लाइन है वो 100 की है, ठीक है। तो अब आपके पास दो तरीका है, या तो आप ये कर सकते हैं कि इससे इसके डिस्टेंस को नाप लीजिए, जो कि हमको लगता है 21 है, 21 पॉइंट समथिंग है। इससे इसके डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर नापते तो 21.65 है, तो या आप इसको 21.65 पर कॉपी कर लीजिए। अगर आप कॉपी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ये वाली जो लाइन है इसको फिर से आपको पोलर कोऑर्डिनेट में ही कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हुए बनाना होगा। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके बनाऊंगा। अगर आप कॉपी नहीं कर, और एक और तरीका, अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो आप इस लाइन को, इस लाइन के सीधे में एक लाइन यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। ये लाइन हमने सीधे में ले लिया। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पर 100 है, ठीक है। अब जब हमने लिया है तो इस लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब 100 है तो इसका मतलब है कि जो सेंटर पॉइंट होगी, सेंटर पॉइंट से ये वाली लाइन इधर 50 आई भी रहेगी, तो 50 इंटर कीजिए। उसके बाद वो जहां भी पहुंचा होगा उसको आप इससे मैच करा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा इस लाइन का तो कोई काम रहा नहीं, इसको मिटा दीजिए। अब इसको हम मिरर करने थे, ये वाला मिरर का मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, ये वाले को हम मिरर करने थे। इसको हमने ऐसे सिलेक्ट किया, यहीं से इसको मिरर करना है। वेट अ मिनट, ये सेंटर से क्यों हुआ था, एक सेकेंड, इसको हमें सेंटर से करना होगा। इसको यहाँ से इरेज कीजिए, इस वाले लाइन को कॉपी कीजिए, कॉपी करके इस वाले लाइन को लेके आइए, तो हटाइए यहाँ से, इस वाले लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए ताकि बाद में डिलीट करने में सुविधा होगी। इसका पहले सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए, ये आपका मान के चलिए सेंटर है, तो सेंटर से 50 इस डायरेक्शन में आगे मैच करा दीजिए। ठीक है, और फिर से इसी के यहाँ पर जो हमारा सेंटर था, ये वाला सेंटर था, इससे 50, और फिर जो पॉइंट आएगा पॉइंट को आप इससे मैच करा दीजिए और स्किप कीजिए। अब देखिए इसके डायमेंशन को, सेंटर से 50 है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी में ये डायमेंशन देखेंगे तो ये 100 ही होगा, ये 100 हुआ। ये जो डायमेंशन हुआ दैट इज 25, ये डायमेंशन अगेन 25, this will be 15, this will be 25 and this will be 45, same as here also, this will be 25, this will be 15, this will be 25, this will be again 25। तो ऐसे करके हम मंगा सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने लाइन बनाना सीखा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्किल बनाना सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।